जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली विश्लेषण करना सिखाऊंगा कि कुंडली का आप लोग विश्लेषण कैसे करें। आपके पास कोई कुंडली आ गई तो उसे आप देखेंगे कैसे। आज एक राजयोग की कुंडली लेते हैं, उस राजयोग की जो कुंडली है उसे आप लोग देखें कैसे, ग्रहों कैसे देखें और राजयोग कैसे बनता है, इस सबको संपूर्ण जानकारी में आज मैं आपको दूंगा। कुंडली हम ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। तो योगी आदित्यनाथ जी को आप जानते हैं कि साधारण परिवार से लेकर के आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे। ये राजयोग बना, तो ये राजयोग में कैसे बना, ग्रहों की क्या स्थिति रही, क्या रोल रहा, ये सब की पूर्ण जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो पहले ये समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म डेट है वो 5 जून 1972 है। दोपहर के 12 बजे जन्म उनका स्थान गढ़वाल का है। कुंडली उनकी सिंह लगन की है। सिंह लगन की कुंडली में धनु में बृहस्पति बैठा हुआ है, मकर का राहु है, कुंभ राशि है, वृष राशि में 10वें भाव में सूर्य बुध शनि बैठे हुए हैं, एकादश भाव में मंगल शुक्र बैठा है और द्वादश में केतु बैठा हुआ है। ये तो ग्रहों की स्थिति है उनकी कुंडली में। अब मैंने आपको बताया था राजयोग, राजयोग के आपको सूत्र मैंने बताए थे पहले, लेकिन आपको पुनः रिपीट कर देता हूँ कि राजयोग बनता कैसे है। ये ध्यान रखो, केंद्र त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण में केंद्र और जब त्रिकोण के जो स्वामी हैं उनका संबंध क्या हो, एक ही राशि में दोनों बैठे हो। केंद्र या त्रिकोण का स्वामी एक ही राशि में बैठा हो तब राजयोग बनेगा। जब वो एक दूसरे की राशि में बैठे हो, परिवर्तन योग हो आपस में, यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक दूसरे की राशि में बैठे हो तब भी राजयोग बनता है। आपस में दृष्टि हो, यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामी ऐसी स्थिति बैठे हों जहाँ एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, तब भी वो राजयोग बनेगा। चौथा सूत्र है कि केंद्र और त्रिकोण में हो, यानी केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, तो सबसे अधिक प्रबल राजयोग बनता है। पांचवा सूत्र है कि राहु की तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, या जो केंद्र या त्रिकोण के जो स्वामी उनके साथ बैठे हों तब भी राजयोग बनेगा। दूसरा है, छठा सूत्र समझ लीजिए, यदि सूर्य मंगल और शनि और गुरु ये जो दशम के कारक भाव हैं ये लग्न या केंद्र में हो तो क्या होता है, कोई बच्चा जन्म लेगा, निम्न घर में जन्म ले, गरीब के घर में भी जन्म लेता है तो राजा के समान होता है या राजा होता है। लग्न और केंद्र के स्वामी किसी केंद्र या त्रिकोण में एक साथ बैठे हों तब भी राजयोग बनेगा। लग्न के अलावा चंद्रमा, लग्न में अगर चंद्रमा जो है लग्न में बैठा हो या 4, 7, 10 में बैठा हो, पूर्ण बली हो, फिर भी राजयोग बनेगा। तो ये तो हो गए सूत्र की बात। अब हमको कुंडली देखना है, जैसे योगी आदित्यनाथ की देखी कि उसमें ये जो कुंडली ये ग्रहों की जो स्थिति है इसमें है कि नहीं है। सर्वप्रथम सूत्र क्या था हमारा कि जब केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक ही राशि में बैठे हो, तो आप देखिए कि क्या इस कुंडली में बैठे हुए इस तरह से। जब केंद्र त्रिकोण का स्वामी, यहाँ केंद्र का स्वामी जैसे हमने देख लिया कि केंद्र पे कौन सा ग्रह है, सूर्य है बैठा हुआ केंद्र में, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है। दूसरा बुध है, बुध भी त्रिकोण का स्वामी नहीं है, एक त्रिकोण का स्वामी मंगल है, मंगल एकादश में चला गया। और शनि, यानी 2 केंद्रों के स्वामी, ध्यान रखो कि यहाँ दशम में शनि भी केंद्र का स्वामी है, सूर्य भी केंद्र का स्वामी, दोनों जाकर के सूर्य जो है कर्मस्थल में बैठ गए। वृष राशि मित्र की राशि में शनि बैठा हुआ है, यानी यहाँ कारक भी सूर्य और शनि दोनों ही यहाँ कारक हैं, बुध भी कारक है, यानी 3 कारक ग्रह अगर एक ही साथ बैठ जाए किसी के 10वें भाव में तो ये भी ध्यान रखो इस तरह का भी राजयोग बनता है। और एक ही दूसरे की राशि में स्थिति हो तो परिवर्तन योग बैठता है। इस कुंडली में देखो आदित्यनाथ की कुंडली में क्या परिवर्तन योग है किसी ग्रह का, तो यहाँ हम देखते हैं कि शुक्र बैठा हुआ बुध के घर में और बुध बैठा हुआ है शुक्र के घर में, ये आपस में परिवर्तन योग है। बुध इस कुंडली में धन का स्वामी है, लाभेश भी है, वो हो गए 10वें कर्म में बैठा हुआ है। शुक्र इस कुंडली में कर्म का स्वामी है,
कर्म का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी होकर के वो भी लाभ भाव में बैठा है। तो यह जो भी उन्होंने कि अपने पराक्रम के द्वारा ये चीज उनको प्राप्त हुई। फिर तीसरा सूत्र हम देखते हैं कि आपस में दृष्टि संबंध हो, तो दृष्टि संबंध ही है, सबकी युक्ति है यहाँ पर। केंद्र व त्रिकोण में हो, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में हो, अधिक प्रबल योग होगा। तो यहाँ त्रिकोण के स्वामी जो है वो केंद्र में नहीं है, ना वो त्रिकोण में बैठे। तो ये सूत्र यहाँ नहीं लग रहा है। राहु केतु त्रिकोण में हो, यहाँ केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हो, ये भी सूत्र यहाँ इस कुंडली में लागू नहीं है। इन्होंने बताया है कि यदि सूर्य मंगल शनि राहु गुरु लग्न में हो या केंद्र में हो तो निम्न परिवार से उत्पन्न होकर राजा या राजा के समान होता है। इसमें देखो यहाँ सूर्य है, मंगल है, शनि है, गुरु है। यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य, शनि और बुध ये दो ग्रह, यानी सूर्य, यहाँ पे ध्यान रखें सूर्य और शनि दोनों ही कर्म के स्वामी, ये कर्मेश होते हैं। ध्यान रखो दसम भाव में अगर सूर्य, शनि, गुरु बैठ जाते हैं और मंगल बैठ जाए तो ऐसे योग कारक हो जाते हैं। ये योग कारक बनता है। यहाँ सूर्य शनि आपस में दसम में बैठ करके यहाँ योग कारक है। तो सूर्य और शनि जो है यहाँ पर लग्न में या केंद्र में हो तो निम्न परिवार से उत्पन्न बच जातक जो है राजा के समान हो जाता है। या सूर्य शनि जो राजनीति में इनको फायदा दिया, और शनि जानते हो अध्यात्म का है, गुण ज्ञान का है। अध्यात्म के द्वारा पहले अध्यात्म ज्ञान लिया इन्होंने, और यही जो है शनि जो होता है प्रजा का सेवक भी बना देता है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में गए। सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए तो इसके पिता से उसने दूरी भी बना दी, पिता से ये दूर रहे। दूसरा, बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है। तो यह संतान को नहीं है कि अगर बृहस्पति संतान भाव में बैठे कारक होकर के, कारक भाव का स्वामी भी कारक में बैठ गया तो उस भाव की उसने हानि कर दी। बृहस्पति जो शुभ ग्रह बैठती है यहाँ पे उस भाव की हानि कर देगा। तो बृहस्पति संतान संबंधी दाम्पत्य जीवन ही नहीं रहा तो संतान की इसने हानि कर दी। दूसरा, ये देखिए कि केंद्र लग्न से अगर चंद्रमा केंद्र से लग्न कुंडली में अगर लग्न में बैठा हो या चौथे, सातवें और दसम में अगर चंद्रमा बैठा हो और पूर्ण बली हो, क्योंकि ये चंद्रमा सूर्य से अस्त नहीं है, ये पूर्ण बली हो तब भी क्या है, ये बनता है राजयोग बनता है। मैंने इसमें सूत्र में लिखा भी होगा कि लग्न के अलावा चंद्रमा जो है अगर 4, 7, 10 में बैठा है पूर्ण बली होकर के तब भी वो राजयोग कारक होता है। लग्नेश और केंद्र के स्वामी, लग्न का और केंद्र के स्वामी किसी केंद्र या त्रिकोण में एक साथ बैठे हो। अब देखो लग्नेश और केंद्र का स्वामी, एक तो लग्नेश कौन है यहाँ, सूर्य है, और केंद्र का स्वामी, दूसरा केंद्र का स्वामी शनि है। एक साथ अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो क्या हुआ, सूर्य और शनि दोनों केंद्र में बैठे हो, कहाँ बैठे हैं, दसम में बैठे हैं, एक साथ बैठे हो तब भी राजयोग कारक होता है। इस तरह से हमने देखा कि इनकी कुंडली में जो राजयोग कारक ग्रह रही कौन कौन से रही, सूर्य शनि, पहले तो कौन रहा, सूर्य शनि का दसम भाव में स्थिति, दसम भाव में जो इनकी स्थिति है इसने राजयोग दिया। दूसरा, शुक्र बुध का परिवर्तन योग, हम लिख सकते हैं बुध शुक्र का परिवर्तन, राशि परिवर्तन योग, आपस में दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, नंबर 1, 2, तीसरा क्या है कि चंद्रमा जो है सप्तम में बैठा। ये जो हमारा 7वां सूत्र है या 8वां जो सूत्र है ये यहाँ लागू हो जाता है कि लग्न से केंद्र में यानी 4, 7, 10 में चंद्रमा हो तब भी ये राजयोग बनता है। तो यहाँ लग्न से देखें केंद्र में ये चंद्रमा बैठा हुआ, तीसरा ये राजयोग कारक ये बना। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाग्येश, यहाँ देखिए कि भाग्य का स्वामी लाभ भाव में बैठा है, सुख का यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी लाभ में बैठा हुआ है। यहाँ मंगल जो है, मंगल लग्न के जीवन में
अच्छा योग कारक की भूमिका निभाई हुई है। कहने का मतलब यह है इस कुंडली में एक चंद्रमा भी यहाँ योग कारक रहा, केवल एक बृहस्पति खाली योग कारक नहीं थी, लेकिन लोग हाँ बृहस्पति भी अष्टमेश हो गए, पंचमेश हो गए, ये भी योग कारक हैं, लेकिन पर दृष्टि पड़ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ जो भी ग्रह इनकी हैं कुंडली में बैठी हुई है, सभी योग कारक इनके जीवन में हमेशा बढ़ाते रहे। कहने का मतलब यह है कि दशांतर दशा एक ग्रह चलती रहेंगी, तो ये हो सकता है आने वाले भविष्य में देश में और भी अच्छी ऊंचाइयों पर जाएंगे। इस तरह हमने देखा कि एक साधारण आदमी, एक साधारण परिवार में बच्चा जन्म लेकर के कैसे राजयोग कारक बन जाता है, ऊंचाई पर चला जाता है। उसके कारण क्या होते हैं? ग्रहों की स्थिति क्या होती है। क्या ग्रहों में हमको यही देखना पड़ता है कि जो सूत्र हमको बताए गए हैं, क्या वो सूत्र उस पर अप्लाई हो रहे हैं। ऐसे हम लोग देखते हैं तो नहीं जानेंगे जब तक हमको दिमाग में सूत्र नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में सूत्र है, उन सूत्रों को आप उसमें कुंडली पर अप्लाई कीजिए, उसके द्वारा आप बता सकते हैं कि बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इस तरह मैंने आज आपको एक उदाहरण के द्वारा राजयोग के बारे में बताना सिखाया। इसी तरह मैं और भी उदाहरण ले करके आप लोगों को बताऊंगा कि राजयोग के बारे में और भी चीज़ें हैं। वो धन से संबंधी है, पराक्रम संबंधी है, रोजगार संबंधी है, धर्म से संबंधी है। तो हर चीज़ को विषय को अलग अलग भाई बहनों के योग के बारे में है। इस तरह हर चीज़ का अलग अलग मैं योगों को लेकर के उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।